गुड मॉर्निंग बच्चों, 6th क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, सेल्फ प्रैक्टिस 1G की शुरुआत हमने कर ली थी। इसका पहला क्वेश्चन मैं कर भी चुका था। आपने मेरे साथ साथ होमवर्क भी बराबर के बराबर आप भी कर रहे होंगे। बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1G पेज नंबर 23। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 लिख रखा है राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें क्या करना है बच्चों के जो नंबर्स लिख रखे हैं वो वर्ड में लिखे गए हैं और हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, न्यूमरल में लिखना है। ठीक है बेटा, और साथ में कॉमा का भी इस्तेमाल करना है। चलो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में मैं इसका डी पार्ट लिखता हूँ। ओके, इसका डी पार्ट लिख रखा है 20,700। 20,700। तो बच्चों, इसे सॉल्व करने का हमारा जो तरीका है वो क्या है, हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाते हैं। ठीक है बेटा, प्लेस वैल्यू चार्ट में लेख आना चाहिए। सबसे शुरुआत लेख से करनी है ना, तो ये प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा हो जाएगा और इसी से हम इस नंबर को लिख पाएंगे। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लिख। इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलो ठीक है, मैंने कर दिया। चलो ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लिख। अब इसे पढ़ना शुरू कीजिए। ये लिख रखा है 20 लेख। 20 लेख है ना, 20 मतलब 2 0 होता है, तो एक इसका अपन ये 10 लेख भी अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों 2 0 यहाँ पर आ गया, 10 लेख और 1 लेख में। और 700 का मतलब क्या है कि अब 1000 के दोनों जो है वहां पर आप 0 कर दीजिए और 700 हो गया बस। ठीक है, तो आपका जो नंबर हो गया वो है 20,700। ठीक है, ये आपका आंसर है। 1,100 के पहले फिर 2 डिजिट को छोड़ करके आपको लगाना, तो ये आपका मेन आंसर है। एक बार क्वेश्चन आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ। 20,700 है, हमने प्लेस वैल्यू चार्ट को बनाया और ये 20 लेख है, तो लेख में 2 कर दिया, 0 कर दिया। आगे 1000 कुछ भी नहीं दे रखा है, हमने 0 कर दिया। सीधे 700 आगे भी ना 10 है ना 1 है, तो सीधे 0 कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों, एक क्वेश्चन और अपन देखते हैं। इसी क्वेश्चन का F वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, F वाला पार्ट लिख रखा है 7 करोड़ 7 करोड़ के बाद में है 31 लेख 5,000। इसके बाद में है 5,000। इसके बाद में है 809। एक बार इस नंबर को वापस से चेक कर लो, मैं गलत नहीं लिख रहा हूँ। 7 करोड़ 31 लेख 5,809। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम प्लेस वैल्यू चार्ट को बना सकते हैं। ठीक है, तो अब की बार थोड़ा बड़ा लेना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में इस बार 4 तक आएगा। ठीक है,
10,000 लेख, 10 लेख, और इसके बाद में लास्ट में करोड़। ठीक है, अपन यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं इसको। ठीक है, इस साइड वाला पोर्शन अपन खत्म कर देते हैं। तो अब पढ़ते हैं 7 करोड़। तो करोड़ में अपन 7 कर देते हैं। इसके बाद में 31 लेख, 31 31 किसमें, लेख में, यहाँ पे 3 कर दिया, इसमें 1 कर दिया। इसके बाद में 5,000 मतलब 10,000 वाला पोर्शन आपका 0 हो गया और 1000 में अपन ने 5 लिख दिया। ठीक है बेटा, 5,000 हो गया। 809, 800 में 8 कर दिया और सीधे 9 है, 10 कुछ भी नहीं है तो यहाँ 0 कर दिया और यहाँ पर हो गया 9। ठीक है बच्चों, सीधे इसका आंसर लिख लेते हैं 7 करोड़ कॉमा करके 31 लेख, फिर आगे फिर कॉमा लगा दिया, आगे 0 करके 5,000, फिर 800 और इसके बाद में 9। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आप यहाँ नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ। अब इसके बाद अपन इसका एच वाला पार्ट देखते हैं, 3,07,080। ठीक है बच्चों, फिर से अपन लोग प्लेस वैल्यू चार्ट बना देते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट में आप देखिएगा 1, 10, 100, 1000, इसके बाद में हो गया 10,000, इसके बाद में हो गया लेख, इसके बाद में हो गया 10 लेख और 10 लेख के बाद में हो गया करोड़। ठीक है बच्चों, अब नंबर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना है 3 करोड़, तो करोड़ के तो अपन 3 लिख देते हैं। इसके बाद 7,000 मतलब 10 लेख कुछ भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, सीधे 7 सिंगल डिजिट है ना बेटा, तो ये 1000 में अपन लिख लेते हैं। और इसके बाद में 18 मतलब 100 भी कुछ नहीं, 18 माने 1 होता है, 1 10 में कर दिया, 8 1 में कर दिया, तो आपका आंसर हो गया 3 करोड़ 7,080। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अपन अगले एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं बेटा। बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 1H पर आते हैं, पेज नंबर 24 पर आ जाइए और बच्चों अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। पहले क्वेश्चन में हमें कुछ न्यूमरल्स दे रखे हैं और इनमें से हमें हर एक के प्लेस वैल्यू निकालनी है 8 की, हर एक का। ये वाला पार्ट देखते हैं, बड़ा आसान है बेटा प्लेस वैल्यू निकालना, कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है। 58,397, तो इसका सीधा आंसर है, जैसे हमें 8 की प्लेस वैल्यू निकालनी है ना, तो सीधे 8 ले लीजिए और उसके बाद में कितना 0 है, 8,000, ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको डी वाला पार्ट इसका बताता हूँ। डी वाला पार्ट क्या करेगा बेटा, 48 लेख, इसके बाद में बेटा 59,000, इसके बाद में बेटा 326 नंबर दोबारा से चेक कर लेते हैं और इसके बाद में इसका आंसर लिख लेते हैं। आप सबको छोड़ दीजिए, सिर्फ 8 पर आ जाइए और 8 की जितनी भी डिजिट है वो सबको 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 8 लेख हो गया। लास्ट आपको मैं इसका वाला पार्ट करवा देता हूँ। ये वाला पार्ट हो गया बेटा 8 करोड़ 73 लेख 21,000
इसके बाद में है 9, 8 करोड़ 7,21,009। इसका आंसर देखते हैं सीधे, और कोई दूसरा एक नहीं, 8 करोड़, बस सब जीरो कर दिए, ठीक है। तो इस ये होती है बच्चों इनकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों अपन इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, वो अपन देखते हैं। आप ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन 1, मैं तब तक ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें कोई नंबर नहीं दे रखा है, ऑल द नंबर्स, ऑल माने सारा। ए पार्ट देखते हैं इसका, ए पार्ट क्या लिख रखा है बेटा, 29 लाख। इसके बाद में है 75,000। इसके बाद में है 384। तो बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। आप सीधे से ही पहले से शुरू कीजिए, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2, बाकी सब जीरो। ये हो गया बेटा 28, ठीक है। इसके बाद में अगला ले लीजिए प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू, ये आपका हो गया 9 लाख, ठीक है। अगले डिजिट लीजिए 7, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 ये हो गया बेटा आपका 70,000। इसके बाद में आपका हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये हो गया बेटा 5,000। इसके बाद में अगला है बेटा प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ये क्या निकलता है बेटा 300। इसके बाद में बेटा 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगा बेटा 18। और लास्ट में 4 है ना, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो बिल्कुल इसी की तरीके से नोट कर लीजिए। अब मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करके अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens in 37,29,718। तो बच्चों ये कह रहा है डिफरेंस क्या है। अब इसमें 2 sevens का मतलब इसमें 7 दो बार है, एक तो 37 लाख में 37 लाख आ गया, एक 700 आ गया, तो 2 7 है। इन दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है बेटा। चलो तो क्वेश्चन आप अपने बुक से लिख दीजिएगा, मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको करवाता हूँ, ठीक है। हमारे पास में क्या गिवन है बेटा 37,29,000 और इसके बाद में 780, ठीक है। तो अब इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 2 7 है ना, तो प्लेस वैल्यू एक को फर्स्ट नाम देते हैं तो सेकंड नाम देते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 या फर्स्ट 7, पहला 7 इसमें जो है ना उसकी अपन प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। तो वो क्या हो जाएगी 7
लेख, बाकी सब 0 आ गए। अब इसके बाद में अगला है बच्चों प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 7, ठीक है। दूसरा 7 यहाँ पर है, तो दूसरे 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो देखिए क्या निकलती है। सेकंड 7 इज 7 के बाद में 2 डिजिट है 700 आ गया। नाउ हियर डिफरेंस या नाउ डिफरेंस। तो अब आप देखिएगा डिफरेंस में क्या करना है, सबट्रैक्ट कर दीजिए बेटा। 7 लेख माइनस 700, ठीक है। सबट्रैक्शन कर लीजिए, रफ में करना सबट्रैक्शन, ठीक है। 7 लेख है बेटा और दूसरा ले रखा है 700, ठीक है। यहाँ माइनस कर देते हैं, 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 में से 0 गया 0 बचा, 0 से 7 जाता नहीं, यहाँ 7 आता है बोल रही है, तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया बचा 3, फिर यहाँ पर 9 बच गया, क्योंकि एक इसको उधार लिया, फिर लिखना पड़ेगा 9 यहाँ पर, ये भी 9 बचा, क्योंकि अभी तक उधार हम आगे पास कर रहे हैं, ये एक इसके जगह पे 9 होगा, इसे 10 माना और 10 के बाद में भाई ये 0 तो क्या देगा किसी को, तो इस वजह से एक 1 वहाँ से बोल लिया, फिर वापस इसको लिख दिया, इस वजह से ये 9 यहाँ भी रहेगा, फिर ये हो जाएगा लास्ट में 6, तो 6 लाख 99,300 इसका आंसर है। 6 लाख 99,300, ठीक है बच्चों। यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। एक बार वापस से आप लोगों को इक्वेशन में समझा देता हूँ। हमारे पास में एक नंबर दे रखा है 37,29,720। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें 7 दो बार है, तो हमें इन दोनों की जो प्लेस वैल्यूज है उनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है बेटा। तो पहले 7 की प्लेस वैल्यू क्या आई 7 लेख, दूसरे 7 की प्लेस वैल्यू क्या आई 700। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो गया 7 लेख माइनस 700, तो आ गया 6 लाख 99,300, ठीक है। आप नोट कर लीजिए बच्चों क्वेश्चन, इसका आंसर भी नोट कर लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन द न्यूमरल्स। ये दे रखा है, हमें एक न्यूमरल दे रखा है और इसमें एक 8 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का जो प्रोडक्ट है वो निकालना है। बड़ा आसान है, प्रोडक्ट बने मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास में इसका क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक में से नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको लिखवाता हूँ। तो हमारे पास में जो गिवन है वो क्या है, गिवन नंबर 5 करोड़ 80,764, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें जो फेस वैल्यू निकालनी है 8 की, ठीक है। फेस वैल्यू ऑफ 8, फेस वैल्यू वही होती है, ठीक है। इसके बाद में फेस वैल्यू ऑफ 8 इज इक्वल टू, ये है ना बेटा, यहां से शुरू करके सब 0 कर दीजिए, 80,000 हो गया, ठीक है। देयर नाउ देयर प्रोडक्ट, नाउ प्रोडक्ट, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 8 into 80,000, ठीक है। बड़ा आसान मल्टीप्लिकेशन है, आपको मैं सिंपल बताता हूँ। 8 8 से क्या होता है, 0 को सब भूल जाओ, 8 8 से 64, अब सीधे 0 यहाँ 0 के लिए 1 2 3 4 0 लगा, एक 3 में 100 आ जाएगा, तो 6,40,000 इसका आंसर आता है, ठीक है बेटा। That's it.
नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। अब आप लोगों को मैं होमवर्क करवा देता हूँ। नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड को रफ करता हूँ। बच्चों अब आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है सेल्फ प्रैक्टिस 1G के क्वेश्चन नंबर 2 का बी, सी और डी। ये आप अपने होमवर्क में करके लेंगे। और सेल्फ प्रैक्टिस 1H है, इसमें क्वेश्चन 1 में जो क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए थे वे सभी करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट। इतना आज का होमवर्क है बच्चों। आज की क्लास में यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, हैव ए गुड डे अहेड।